तो बिहार के सीएम, भोजपुर के डीएम, जगदीशपुर के एसडीएम, कैसा रहा कल तुम लोगों का प्रोग्राम? नाच गाने हो गए, मिठाइयां बांट लिया, खुशियां मना ली, सारे कार्य अच्छे से कर लिए, बस हो गया खुश। तुम लोगों की जिंदगी में मैं ग्रहण बन के आ गया हूं। वो ग्रहण मिटने वाला नहीं है। तुम लोग के का वो हाल है, वही 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन भी नहीं, कल बीता, आज फिर से अंधेरी रात। तुम लोग के जीवन में फिर से अंधेरा ही अंधेरा छाएगा। अगर तुम लोग फिर से ये जो वादा किए हो हमारे समाज से, आके घोषणा किए हो, ये योजना वो योजना, ये स्वीकृति वो स्वीकृति, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, करना चाहिए। और आओगे तो करोगे ही, तो सबको पता है। और मैं यही देखना चाहता था कि तुम आ रहे हो तो कर क्या रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, ये भी तो देखना जरूरी है। इतने दिनों से मैं भी एक तरह से बोर ही हो रहा था, कुछ ऐसे ही बोल के अपने तरफ से, कुछ उधर से भी आता तो आ गया, अच्छे कुछ बोलने लायक आ गया, ज्यादा नहीं, कुछ सिर्फ। तो यह समाज भी बोर हो रहा था, वो भी कुछ देखने से कुछ हो ही नहीं रहा। आओगे तब ना करोगे, क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, आए तो कुछ किए योजना, आओगे तो करोगे ही। तो जहां भी जा रहे हो वही कर रहे हो, यहां भी आओगे तो वही करोगे, तो ही ना मुझे फिर कुछ आगे बोलने का अच्छे से मौका मिलेगा, या करने का जो भी है। तो तुम लोग कान खोल के सुनो। फिर से तुम लोगों ने जो ये आके भाषणबाजी किया है, योजना जो भी कि ऐसे ऐसे हमारे भोजपुर जिले को 400 करोड़ रुपए का फंड लगभग पास हुआ है, तो वो सभी कार्य तुम लोग को करने पड़ेंगे, और इसी बीच करने पड़ेंगे, और पूरी जमीनी स्तर से करने पड़ेंगे। सिर्फ हवाबाजी नहीं, कागज पे नहीं, आधे अधूरे नहीं, पूरी तरह से करने पड़ेंगे। मैं करवाऊंगा, नहीं करोगे तो जबरदस्ती करवाऊंगा। कैसे तुम लोग नहीं करोगे? इसलिए मैं तुम सभी को, सीएम डीएम, जो भी तुम लोग, जो भी विभाग का जो भी कार्य है, खासकर डीएम ही ना मालिक होता है ये जिले का, तो डीएम ही और सीएम। तुम सभी लोग हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को एक बार धोखा दे चुके हो, तो अब तुम लोग इस कार्य के लिए तुम लोग को मैं फिर से एक समय देता हूं। ये इसका तो युद्ध चलेगा ही, जो चल रहा है, नहीं होगा तो ये युद्ध उसी में जुड़ेगा, और भी युद्ध जुड़ेगा। तुम लोग को मैं 30 तारीख तक, इसी 30 तारीख तक मैं समय देता हूं। जितना भी योजना आया है, कल तुम लोगों ने जो भाषणबाजी किया है, राजनीतिक किया है, उसे पूरा करना पड़ेगा। बताओ हमारे समाज को, 30 तारीख तक समय है, बताओ। सभी सोच विचार कर लो, सभी अपना तैयारियां कर लो, सभी जो भी करना है सब कर लो। 30 तारीख तक तुम लोग बता दो कब से काम लगा रहे हो। अगर तुम लोग को करना होगा समाज में अच्छे से, पूरी जमीनी स्तर से, तो ही समय बताओगे। इस बीच में बता दो समय, 30 तारीख के बीच में बता दो कब से काम लगेगा, सिर्फ इतना बता दो। सिर्फ झूठ मूठ का लोगों को छल करने के लिए नहीं, समाज से धोखा देने के लिए नहीं। मैं भी समाज से मैं ये कहूंगा, मैं जब इन लोगों के पास गया था, इन लोगों ने मेरे साथ क्या धोखा करने लगे मेरे साथ, यानी समाज के साथ। समाज में आए ये लोग कहते कि ऐसे ऐसे किया जाएगा, जैसे फायर बॉन्ड और भी क्या क्या। हम लोग ने जो आवेदन दिया था, इन लोगों ने कहा था कि किया जाएगा, सभी कार्य किया जाएगा, लेकिन इन लोगों ने धोखा किया, छल किया मेरे साथ, समाज के साथ, समाज के हर व्यक्ति के साथ। तो जब इन्होंने किया तो मैं भी इन लोगों के साथ किया। जो छल करता है उसके साथ छल करो, जो जिस भाषा में समझता है, कोई भी
जो जिस भाषा में समझता है उसे उसी भाषा में समझाना चाहिए। जैसे किसी को इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में समझाना पड़ेगा। जैसे कहने का मतलब है कि जो अमेरिकन है अमेरिकन भाषा समझेगा, वो जापानी है तो जापानी भाषा समझेगा, चाइनीज है तो आऊ माऊ माऊ चाऊ वो समझेगा, हाँ, और भोजपुरी है तो ले दे मेख है यही समझेगा। तो जो कहने का मतलब है जिसको जो भाषा आता है समझ में उसे वही भाषा समझ में आता है। तो इन लोगों ने मेरे साथ, मेरे समाज के साथ जब मैं गया था, शुरू में मैं इन लोग के ना वैसे नहीं था, मैं गया था सिर्फ काम ही हो जाए बस, वो सब में फेरा में नहीं था। तो मुझे आभास हो गया कि इन लोग तो धोखा दे रहे हैं मेरे समाज के साथ, मेरे साथ झूठ मूठ का ये भ्रम में रख रहे हैं मुझे भी, यानी समाज को, कि ऐसे होगा वैसे होगा। तो जब से मैं ये समझ गया, मुझे आभास हो गया कि इन लोगों ने धोखा देना शुरू कर दिया, छल करना शुरू कर दिया है, झूठ मूठ का बात में फंसा के, वही बात में फंसा के इधर उधर अपना कर रहे हैं। तो मैं भी इनको अपने बात में शुरू में फंसाया, धोखा दिया, मैं भी बात में फंसा के छल किया। क्या छल किया? मैं भी अंधेरे में रखा कि मैं भी सिंपल आदमी हूं, जो करना करते रहो। करना कहने का मतलब है कि तेज बनते रहो, कि तुम ही तेज हो और किसी को कुछ आता नहीं है या किसी को कुछ समझ में नहीं आता है क्या कर रहे हो तुम लोग। बेवकूफ बनना पड़ता है, जहां बेवकूफ बनना पड़ता, जो तो ज्यादा चालाक बन जाइएगा शुरू में तो दिक्कत हो जाएगा, संभल जाएगा उसी समय वो। तो मैं बेवकूफ बना, बेवकूफ बन के समझने दिया कि ये लोग चालाक है तो रहे। तो मेरे कहने का मतलब था कि जो जिस भाषा में समझे उसे उसी भाषा में समझाना चाहिए। इसलिए मैंने ही वही छल ही होता। तो मैं तो स्वीकार कर रहा हूं कि मैं इन लोगों के साथ छल किया। जब ये लोग मेरे समाज के साथ छल कर रहे थे, झूठ मूठ का धोखा दे रहे थे, भ्रम में डाल रहे थे कि ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, मैं भी इन लोगों के साथ छल कर रहा था। करना चाहिए, हर लोगों को करना चाहिए। ये तो भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बताया है, जो जैसा उसके साथ वैसा, जो जिस भाषा में समझे उसे उसी भाषा में समझाना चाहिए, और आगे जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाया जाएगा। क्योंकि दुष्ट व्यक्ति अच्छे, शुरू में तो मैं सब अच्छे ही से बोल रहा था, कहां समझे वो। धीरे धीरे मैं कुछ आगे बढ़ा, अभी बहुत आगे बढ़ूंगा हर तरह से। मेरे समाज, मेरे देश, मेरे राष्ट्र के साथ किसी को भी मैं खिलवाड़ नहीं करने दूंगा जब तक ये शरीर में मेरे प्राण रहेंगे। ये जाएगा तो ही खत्म होगा। खत्म क्या होगा, उसके बाद तो और स्टार्ट होगा। शुरुआत वहीं से होगा और वो तो तुरंत रफ्तार पे पकड़ेगा, पिक रफ्तार से चला जाएगा। तो मैं क्या बोला था, जितने भी तुम लोगों ने ये घोषणा किया है, तुम लोग 30 तारीख तक समाज को बताओ, लिखित में बताओ, जैसे तुम लोगों ने ये अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाला है, कल का ये प्रोग्राम ऐसे वैसे 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 क्या किया, ठीक है, कोई बात नहीं, अब लिखित में बताओ। ये मेरा हक है, हमारा हक है, हमारे पूरे समाज का हक है, देश को जानने का हक है, सभी का हक है। जहां भी जैसा ऐसा कार्य होता है, पूछने का, जानने का। तो तुम सभी बताओ कब से ये कार्य लग रहा है। 30 तारीख तक समय है, इसके अंदर में बता दो, नहीं तो उसके बाद मैं अपना समय दूंगा फिर से। ये तो ये युद्ध चल ही रहा है, ये सब सारे युद्ध, यही नहीं, सीएम जहां जहां गया है पहले, जहां जहां अभी आया है यहाँ फिर, और जहां जाएगा वो सारे कार्य पे युद्ध होगा। महाकुंभ मैंने बताया जैसा, महाकुंभ खत्म हो जाने दो, और ये समय फिर मैं इस बीच में जो तुम लोगों को मैं समय दिया, इसमें मैं देख लेता हूं क्या करते हो, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। और मैं जहां बीच में जो मैं बोला था कि मुझे अंतिम प्रयास करना है ऐसे व्यक्ति के पास जाके, वहां से वही आखिरी रास्ता मेरा है, और वही आखिरी रास्ता दरवाजा बचा है, वो खत्म होगा। वहां से जब आशा खत्म होगा
तब मैं वहां से अपना, मैं वहां भी कोई ऐसा नहीं है कि मैं वहां भरोसे पे हूं, मैं किसी के भरोसे पे नहीं हूं, मैं सिर्फ अपने भरोसे पे हूं और ऊपर वाले के भरोसे पे। लेकिन मैं प्रयास करूंगा, इसलिए कि मुझे तुम लोग कोई भी, मुझे कोई, सबसे बड़ा तो मैं खुद से अपने से नहीं समझ के मैं दोषी नहीं हूं, मुझे अपने और ऊपर वाले ये ना लगे कि मैंने प्रयास नहीं किया। मैं अपने नजर में, ऊपर वाले की नजर में दोषी नहीं होना चाहता हूं, बाकी दुनिया जो भी हो। तो वहां एक मेरा अंतिम प्रयास होगा, और उसके बाद नहीं होगा तो वहां से भी अगर आशा टूटा लोगों का, देश का, समाज का, मेरा भी, तो मैंने जैसा बता दिया, दो ही रास्ता बचता है, वही होगा, दोनों में से एक कोई। तो समय बता दो और इस समय बता के कार्य शुरू करो। करोगे पूरी तरह से होना चाहिए, जमीनी स्तर से होना चाहिए मेरे पूरे भोजपुर जिले में, और हर चीज का हिसाब दो समाज को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। यहाँ पे इतना पैसा खर्च हुआ, यहाँ पे इतना हुआ, इस कार्य में इतना हुआ, इस कार्य में उतना हुआ। तुम लोग कोई मालिक नहीं हो इस पैसे का, नौकर हो हमारे समाज के, देश के, सीएम से लेके जो भी है नीचे तक, या कोई भी देखता है। तुम लोग, हमारे देश का प्रधानमंत्री क्या बोलता है, बोलते हैं मैं एक चौकीदार हूं, सीखो कुछ उनसे। तो तुम लोग एक नौकर हो हमारे समाज के, हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के, उसका पेमेंट तुमको दिया जाता है। डीएम को मिलता है, एसडीएम को मिलता है, सारे सरकारी तंत्र को मिलता है, सारे सिस्टम को मिलता है, सीएम को भी मिलता है। तुम लोग पेमेंट पे हो, इसका मतलब तुम लोग देश के नौकर हो, उससे ज्यादा तुम लोग कुछ नहीं हो। और तुम लोग एक नौकर हो के तुम लोग मालिक बनते हो हमारे देश का, समाज का। तुम लोग इतना दुस्साहस कैसे कर रहे हो? नौकर हो, नौकर की तरह रहो, उससे ज्यादा मत जाओ। मान सम्मान के साथ, देश के स्वाभिमान के साथ, समाज के स्वाभिमान के साथ, जैसा मन करता है वैसा तुम लोग करते हो। क्या समझते हो? तुम्हारा अभी ये युद्ध अब कोई मेरा ये इसी क्षेत्र का नहीं है, अब ये भोजपुर जिले का ही नहीं है, ये पूरे बिहार राज्य का जितना भी ये तंत्र जो चल रहा है, सिस्टम जो है, और ये सिस्टम कोई भी हो, राज्य जो राजा बैठा है हमारे बिहार, ये नहीं है कि मुझे कोई पर्सनली दुश्मनी है तुम लोगों से, सीएम हो या कोई भी हो, डीएम हो या कोई भी हो, सरकारी तंत्र में जो भी, मुझे किसी से कोई ना दोस्ती है ना दुश्मनी है। तो हर वो जो भी उस स्थान पर बैठेगा राजा के तौर पर या कोई कुर्सी के तौर पर, जो भी जहां भी बैठा है, वो अच्छे से कार्य नहीं करेगा, मैं उसका विरोध करूंगा, पुरजोर विरोध करूंगा। और ऐसा विरोध करूंगा कि देख ही रहे हो, आजादी के बाद कोई ऐसा विरोध करने वाला तुम्हें दिखा नहीं होगा। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरा ये 2% भी नहीं है, अभी हल्का फल्का है, सिर्फ 100% में सिर्फ 1-2%, जितना भी मैंने अभी कुछ किया सिर्फ 1-2% है, और उतना ही मैं करूंगा भी। 2-3, एक से ज्यादा से एक, तो उसी में तुम लोग धराशायी हो जाओगे, क्योंकि मैंने शुरू में ही कह दिया कि तुम लोग कुछ हो ही नहीं, तुम लोग की कुछ क्षमता ही नहीं है। जो समाज के मान सम्मान के साथ, समाज के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करते हैं, अपने लिए करते हैं, वो कुछ कैसे हो सकता है? अधर्मी हो तुम लोग, असत्य के राहों पे चल रहे हो, राजा के लिए कर रहे हो, सीएम के लिए, सीएम के कुर्सी के लिए। सारा तुम्हारा तंत्र, समय लगता है उसमें, न्यू डाला जा चुका है, सारा तुम्हारा तंत्र तोड़ के रख दूंगा मैं। प्रारंभ हो चुका है, समय लगता है किसी भी बड़े कार्य को करने में, बहुत समय लगता है। मैं रहूं या ना रहूं वो तो टूटना तय है, उतना तो मैं करके जाऊंगा,
अगर नहीं रहा तो, और रहूंगा तो मेरे जीवन में ही तोड़ के दिखाऊंगा। तुमने और जितने भी सारे लोगों ने हमारे देश को बर्बाद करके रखा है, अंदर ही अंदर खोखला करके रखा है, तुम लोगों से परेशानी है। सबसे बड़े दुश्मन देश के तुम लोग हो। बाहरी लोग से तो आराम से निपटा जा सकता है, लेकिन अंदरूनी लोग फायदा उठा लेते हैं, इमोशनली फायदा, हर तरह से। तो तुम लोग वही फायदा उठाते हो समाज से। तो कोई बात नहीं है, नया युग आएगा, बदलाव आना शुरू हो गया है। तो तुम तो मेरे लिए जाल बिछाए थे। मेरे कहने का मतलब है कि जो मैं ये जो कार्य तुम लोगों ने बंद किया था, इस कार्य को तुम लोगों ने कल सोचा कि ये मैं कर दूंगा, ऐसे ऐसे कर दूंगा तो ये कार्य हवा में उड़ जाएगा। मैंने क्या कहा, बार बार मैं क्या कहूं, तुम लोग जो करोगे सब मेरे पक्ष में होगा, सभी चीज। तो अब तुम लोगों ने जैसा कि ये कल कहा, बताया, तो अब योजनाएं लाई यहाँ पे, अब करो, सारे कार्य करो, जमीनी स्तर पर करो। डेट बताओ, अभी डेट बताओ, 30 तारीख तक समय है तुम्हारे पास। नहीं बताओगे तो उसके बाद मैं डेट दूंगा, और मैं जाऊंगा तो सारे उसी में ऐड रहेंगे। मैं सिर्फ यहीं के लिए थोड़ी लड़ रहा हूं। पूरा जो जंग चल रहा है अभी, पूरा समाज के लिए चल रहा है, हर क्षेत्र के लिए चल रहा है, पूरे बिहार के लिए, पूरे देश के लिए। जो भी ऐसे लोग करते हैं कहीं भी, सिर्फ लोग जागरूक हो रहे हैं पहले से, लेकिन अभी और जागरूक करना है, समय लगता है किसी चीज में भी, बड़े स्तर पर। मैंने पहले ही बोल दिया, तुम भी जानते हो। तो समाज से मैं ये कहना चाहूंगा, आप लोग जहां से भी हो, आप लोग अपने अपने क्षेत्र में कहीं से भी हो, किसी भी जिले से हो, किसी भी राज्य से हो, आप लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने गांव में, अपने अपने प्रखंड में, अपने अपने जिले में, जो भी हो, आप लोग का ये जिम्मेवारी बनता है कि आप लोग देखें हर तरह से कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पूरी तरह से जमीनी स्तर पर कार्य हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सरकार का जो हमारा ही हुआ वो पैसा, सरकार कुछ नहीं होता, सरकार पूरा सरकारी है, उसमें सब ये लोग हिस्से हैं, उसके सीएम या डीएम जो भी है, सभी लोग हिस्से होते हैं सरकार के। हम लोग भी उसी में आते हैं। केवल एक हो गया प्राइवेट तरह से, एक तरह से हो गया कोई सरकारी तरह से। तो जितने भी सारे आते हैं फंड, वो सारे कार्य अच्छे से हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। फंड, सरकार का जो पैसा होता है बहुत आता है, लेकिन वो अगर वो अच्छे से हो जाए तो प्राइवेट लोग जो कार्य करते हैं वैसा कार्य आपको नहीं दिखेगा। प्राइवेट करने का मतलब कि जैसा इतना पैसा आता है सरकार का, अगर वो अच्छे से किया जा सके तो प्राइवेट, जैसे कि मान लीजिए कोई घर बना रहा है नॉर्मल इंसान, उससे भी अच्छा वो घर बन सकता है। अब देखिए हमारे यहाँ, जब से मैं यहाँ पे अपने गांव में इन सभी से लगा था कि पूरी तरह से जमीनी स्तर पर काम किया जाए, तो काम जो चल रहा था यहाँ पे, जैसे हाई स्कूल का, बहुत अच्छे से हुआ है। आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं वीडियो एक दिन डाल भी दूंगा। ऐसा कार्य अभी इस क्षेत्र में स्कूल का कहीं नहीं हुआ है, और ऐसा ही होता है कार्य। इतना पैसा आता है सरकार का, सभी लोग भजा लेते हैं बीच में, आप लोग के न बोलने के कारण। समाज जितना हमारा क्षति गलत लोगों के कारण नहीं होता है, उतना क्षति हमारे समाज में अच्छे लोगों को मुंह बंद करने से होता है। और आपकी अच्छाई से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। आप अच्छे ही हैं, और जब आप अच्छे जगह बोल नहीं पाएंगे तो आपकी अच्छाई से क्या फायदा है? वो तो आप ना बोल के और अपने ऊपर पाप ले रहे हैं एक तरह से। आप ही के चलते वो लोग कर पाते हैं सर। देखिए मैंने यहाँ पे जब से किया था तो जाके मैंने यहाँ देख लिया, मेरे क्षेत्र के जो भी हैं, या मैं कभी इस पे वीडियो डाल भी दूंगा आगे चल के। हाई स्कूल यहाँ पे जो मेरा है बहुत अच्छे से कार्य हुआ है। ये गांव में आपका इस क्षेत्र में ऐसा
कार्य कहीं नहीं दिखेगा इतने अच्छे से, तो कैसे हुआ? मैंने जो ये जागरूकता लाया था कि पूरी तरह से होना चाहिए, इन लोगों को मजबूरन क्या करना पड़ा, होता है, आता है, लेकिन सारा पैसा गमन हो जाता है सरकार का, हमारा, सबका। तो आप लोग जागरूक हैं, आपके न बोलने के कारण ही ये सब होता है। तो ठीक है डीएम, सोच लो, बहुत नाच गाना हो गया, कल खुशी हो गया, एक बैंड बाजा बज गया। 4 दिन भी चांदनी वो तुम लोग की नहीं टिकी, मतलब कल हुआ, आज से ही अंधेरा मैंने फैला दिया फिर से तुम लोग की जिंदगी में, और ये अंधेरा कायम रहेगा। अभी अंधेरा बस थोड़ा सा हुआ है ना मात्रा पर, इसलिए तुमने हमारे समाज को जो अंधकार में धकेला था और धकेलने का फिर से प्रयास कर रहे हो, तो अंधकार में अब हमारा समाज नहीं जाएगा, तुम लोग जाओगे, जा रहे हो। सभी सोच विचार कर लो, क्या करना है क्या नहीं करना है, भविष्य के लिए सोचो, अभी के लिए नहीं सोचो भविष्य में क्या होगा। दूरदृष्टि से देखो, दूरदृष्टि देखने की क्षमता रखो, निजी स्वार्थ के लिए तत्कालिक सुख मत देखो। तत्कालिक सुख, क्षणिक सुख जो होता है, ऐसा ना हो क्षणिक सुख के लिए हमेशा के लिए दुखी में जाना पड़े, और थोड़ा सा दुख हो जाए बाद में सुख ही मिले, वो अच्छा है। खैर ये तो तुम लोगों का डिसाइड करना जो भी है, और मैं तो किसी को कुछ पहले ही बोल दिया कि अब मैं किसी को ना समझाऊंगा ना बोलूंगा। हाँ, जो कार्य आएगा वो मैं कहूंगा कि होने के लिए, नया कार्य इस पे नहीं, अब मैं नहीं बोल रहा हूं तुम लोग से, ये जो नया आया है तुम लोग करना पड़ेगा। समय दो समाज को, देश को, कब से कर रहे हो, नहीं करोगे मैं करवाऊंगा। ठीक है, चलता हूं, फिर जैसा हो बताते रहूंगा, और इन लोगों का इलाज होते रहेगा, क्योंकि इस रोग का इलाज सिर्फ और सिर्फ मात्र कुछ लोगों के पास है। मैं उन लोगों, सभी लोगों में से स्पेशलिस्ट हूं इसका, ऐसे रोगी का इलाज करने में। ऐसा स्पेशलिस्ट जल्दी मिलता नहीं है, ढूंढने पे नहीं मिलेगा। तो जिसको भी अपना इलाज करवाना हो वो मेरे पास आ जाए, या जिसको भी इलाज किसी का करना हो, ऐसा रोगी कहीं दिखे जो हमारे समाज के साथ ऐसा खिलवाड़ करता हो, तो ऐसा रोगी किसी को दिखे तो मुझे बुला सकता है, वो उसका इलाज अच्छे से किया जाएगा, हर तरह से किया जाएगा, अच्छे से किया जाएगा। समाज के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसके साथ उससे ज्यादा खिलवाड़ किया जाएगा, हर तरह से उसकी मान सम्मान के साथ उसके हर तरह से धज्जियां उड़ा दिया जाएगा। उड़ रहा है, आगे बहुत कुछ उड़ाया जाएगा। चलो चलता हूं, बहुत कुछ है, क्या क्या बताऊं, कभी खत्म ही नहीं होता है, क्या क्या बताया जाए, कितना बताया जाए। चलो चलता हूं।